बस। सो नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इसका एक क्वेश्चन तो पक्का रखा हुआ है एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, आप चेक कर लो, रिलेटिव स्टेबिलिटी का। तो मेंस में एडवांस में भी पक्का आता है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, और चैलेंज के साथ बोलूंगा कि आप कोई सा भी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ले आओ, आपसे 100% बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, देखो जरा साहब, जरा वो ट्रिक के थ्रू राइट बताऊंगा। तो इसलिए बेटा आप थोड़ा सा फोकस करो ध्यान से, और केडी बेटा पानी पियो पहले, आप पानी दो उसको। चलो इसको कंप्लीट करो। हाँ, अब मैं आपको बोलूंगा क्या बेटा, अब आप साथ साथ नोट नहीं करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पूरा पहले समझा डालूंगा आपको सारी चीजें एक एक करके, क्योंकि पता है इसमें मुझे कुछ नया नहीं बताना है, जितना भी जीओसी में मैंने आपको डिस्कस किया है उन्हीं सब का मिक्सचर यूज होना है, और वो मैं सीक्वेंस वाइज आपको सामने रख दूंगा, खत्म कहानी। तो हम अब बात करने जा रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। किसकी स्टेबिलिटी की बात करने जा रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। एक ही कंपाउंड होगा उसके लिए, यस, तो यहां पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, डिफरेंट आरएस ऑफ सेम कंपाउंड। अब ऐसा मत करने लगना कि जो रूल मैंने बताया है, सुनना, एक गलती कुछ लोग करने लगते हैं कि जो रूल मैंने बताया है और दो कंपाउंड है और अब वो रूल दोनों में लगाने लगे, दोनों अलग है। ये कंपाउंड कहां, ये रूल कहां पे लग सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि वही कंपाउंड होना चाहिए और उसी के डिफरेंट आरएस होने चाहिए। पहले तो समझ लो इस बात को, इसलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूं क्या, डिफरेंट आरएस ऑफ सेम कंपाउंड, उसमें हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक मैं लिख दे रहा हूं सीधे, पहले ही ट्रिक लिख दे रहा हूं, कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक है। क्या लिखा है बताओ, नो सेल्सो, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, नो सेल्सो। बस 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 है, कुछ है, क्या है बताओ, ये पढ़ो इसको, नो सेल्सो। और लास्ट में आपने फीफा वर्ल्ड कप सुना है ना, फीफा नहीं, फीफा का बड़ा भाई है क्या, आईफा। सो व्हाट इज द सेंटेंस, नो सेल्सो आईफा। जितने भी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस है सब यहीं से सॉल्व, सारे यहीं से सॉल्व। सो लर्न दिस सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस, नो सेल्सो आईफा। याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो। बस यहीं पे सब छिपा हुआ है, सारे क्वेश्चंस, और पता है बेटा यही सीक्वेंस है, आगे पीछे नहीं होना है। पहले ये आएगा सेकंड नंबर, पहले हम इसको चेक करेंगे, अब क्या है क्या नहीं हम बता रहे हैं आपको। पहले हम इसको एन को चेक करेंगे, अगर यहां से काम नहीं बनता है तो ओ को चेक करेंगे, यहां से काम नहीं बनता है तो सी को, फिर यहां से नहीं बनता तो ई को, फिर यहां से नहीं बनता तो एल को, फिर यहां से नहीं, फिर यहां से नहीं। और जब यहां से बिल्कुल नहीं बनेगा तब ईफा नहीं, आईफा की बात, इसकी बात करेंगे, आईफा। और जब हम आईफा की बात करते हैं तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं, हियर नो सेल्सो इज नॉट यूज्ड। क्यों, क्योंकि भाई यहां से काम ही नहीं कर पाए आप, तो तभी तो आप यहां पहुंचे हो, तो ये अलग पार्ट हो जाएगा। बट इसको याद कर लो, क्या है ट्रिक, बस खत्म, यही ट्रिक है। अब एक एक एग्जांपल लेता जा रहा हूं, आपको देखो बहुत सही तरीके से समझा, पहले इनका मीनिंग तो समझाऊं क्या है। तो क्या सेंटेंस है बताओ, नो सेल्सो आईफा। बोर्ड में कोई नहीं देखेगा, सब लोग मेरी तरफ देखो। क्या आपको बेटा किसी को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या बेटा आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है ना, एकदम व्हाइट लिख रहा है, कहीं पर ब्लैक रेड कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हिमांशु आपको नजर आ रहा है कुछ, केडी बेटा आपको कुछ नजर आ रहा है, इसमें नहीं नजर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ, अरे कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। चलो, तो अब नहीं दिख रहा तो मेरी तरफ देख के बताओ, क्योंकि दिख ही नहीं रहा उधर तो आपको। तो क्या है सेंटेंस, विथ स्पेलिंग NOCELSO, आईफा। गुड, आप सुनो, सीक्वेंस वाइज आगे बढ़े, एक एक करके समझाएं आपको। सो जो N है, N ऐसे लिख रहा हूं मैं, N मीन्स न्यूट्रल, N मीन्स न्यूट्रल। RS जो भी होगा मोस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा बताओ, मोस्ट स्टेबल। न्यूट्रल RS हमेशा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल।
एक एक सेंटेंस एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं, जितने भी हैं सब। सेकेंड, अब क्या है बताओ? ओ। ओ मीन्स ऑक्टेट। ओ मीन्स क्या? ऑक्टेट। ध्यान रखो, यहां पर दो चीजें आएंगी। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल। कुछ लोग क्या करने लगते हैं, पहले ऑक्टेट चेक करने लगते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो कहानी एकदम उल्टी सीधी हो जाएगी। और बता रहा हूं, अगर आपने इसको सीख लिया, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बता दो, अगर ऑक्टेट क्या है बेटा बताओ? इनकम्प्लीट है तो क्या होगा बताओ? अनस्टेबल। लेकिन ऑक्टेट से पहले क्या चेक करना है? न्यूट्रल। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। एनी डाउट? नो डाउट। अब थोड़ा ऑक्टेट की बात हो रही है ना, तो थोड़ा ऑक्टेट की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिया, ध्यान देना बेटा, रुको जरा सा, जरा सा। मैंने कहा कि यहां पर ये कंपाउंड है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये कंपाउंड लिया हुआ, ठीक है, HCO-। तरीका सुनना क्या होगा? किसी पर भी माइनस चार्ज बेटा कब आता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। किसी पर प्लस चार्ज कब आता है? इतना एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल। बस ऑक्टेट में कभी दिक्कत नहीं आएगा। सुनो जरा, ध्यान सुनना। और मैं आपको बता देता हूं, ऑक्टेट हम यहां भी हम लिख रहे हैं, वी विल चेक ऑक्टेट of those elements which are belongs to first and second period. That's all। और कहीं चेक भी नहीं करना है। चलो और छोटा कर दिया मैंने आपको। किनको ऑक्टेट चेक करना है? जो फर्स्ट और सेकंड। बस खत्म। तो इसमें क्या कार्बन सेकंड पीरियड में है? यस। क्या ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है? यस। तो वी हैव टू चेक द ऑक्टेट। चलो, तरीका लोन पेयर निकालने का बताया था ना, सिमिलर तरीका। चलो बताओ, कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते जाओ, कितने होते हैं? 4। कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4। 1 2 3 और चौथा यहां पे होगा। लेकिन चौथा गायब हो चुका है, क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज आ चुका है। फोकस करो थोड़ी देर के लिए एकदम, क्योंकि अगर आप ऑक्टेट ही नहीं चेक कर पाओगे तो बेटा नो कैल्सो में यहां सी के और ई और एल यहां कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि ऑक्टेट, हम सच बता रहे हैं, कई सारी जगह पे आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑक्टेट कैसे पता करें कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। छोटी सी बात है, तो हमारे बड़ी काम की चीज है। तो हमने बताओ, फिर से बताओ, मैंने बेटा कार्बन में कौन सा चार्ज बताओ बेटा? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है। अब कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो जल्दी से, ध्यान देना। 4। बेटा 1 आप लिख लो, उतने 2 और 3 और 1 4 लिख लिया। लेकिन इसमें प्लस आ रहा है, इसका 1 चला गया होगा, गायब। यानी अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अब टोटल काउंट कर लो, तो एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 2 4 6। इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। मैं भी आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो इसको और थोड़ा सुंदर बनाएं। चलो ठीक। आप जरूर मुझे बताओ बेटा, क्या हम इस ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं? चलो जल्दी बताना। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देना बेटा। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। चलो 6 लिखते हैं पहले और देखते हैं व्हाट हैपेंड। तो 1 2 3 4 5 6। अब प्लस लिखा मतलब प्लस लिखा, +1 लिखा है बेटा, +1 मतलब 1 गायब। 1 को हटा दो। तब सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। कोई फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले लिखे तो ऐसे ऐसे निकालो, वैसे वैसे निकालो। अरे कैसे कैसे वैसे ऐसे, सीधे ऐसे ऐसे, समझे ना बात अभी? तो बताओ ना, अब जरा बताओ, काउंट करो बेटा। 2 2 4 2 6 और 1। अरे लो, ये इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट लग रहा होगा, बट ये भी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 7। आ रही समझ में बात की नहीं? और एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे समझ लो, क्योंकि हमने प्लस वाला भी ले लिया है और माइनस वाला भी ले लिया, दोनों ले लिए। तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया बताओ बेटा? इनकम्प्लीट। तो पहले तो भाई ऑक्टेट ही लिखना सीखे ना हम। अब बात करें अगर हम इस ऑक्सीजन की, चलो अच्छा, इस पर बेटा माइनस है
मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया होगा। तो हम बात उसकी बाद में करेंगे, उसको हम बाद में डालेंगे, पहले तो अपना ओरिजिनल काम करें ना। तो कितना होता है ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ध्यान देना, तो बताओ बेटा, एक तो यहाँ यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। अब माइनस है मतलब एक और होगा, तो एक और लिख दिया भाई हमने। काउंट 2 2 4 2 6 2 8। यस, इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इज कंप्लीट। कितने लोग ऑक्टेट एकदम 100% पहचान लेंगे? हाथ उठाओ। हर एक बात पे ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि बस बता दिया हो गया काम, ऐसा थोड़ी है। प्रैक्टिकली हमें बात करनी है, हवा में बात नहीं करनी। ऑक्टेट पहचान जाओगे तो पहला क्या था, हम क्या चेक करेंगे, न्यूट्रल। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, अच्छा इसमें ऑक्टेट देखो इनकम्प्लीट आ रहा है। अब कैसे क्या आ रहा है हम अभी कुछ नहीं बता रहे आपको, फर्स्ट हम इन सबका क्या कर रहे हैं, फॉर्म बता रहे हैं। चलो तो थर्ड बताओ क्या है, थर्ड क्या है बताओ, सी मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। सी मीन्स क्या बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हम जनरली यहां से पाई बॉन्ड से मतलब रखेंगे, नॉट सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आरएस में याद करो सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है, और सिग्मा बॉन्ड का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो किसकी बात करेंगे, पाई बॉन्ड। ध्यान रखो, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल। अब सोचो कि इन सभी सेंटेंस को अगर आपको ठीक नहीं बताता, ऐसे लिखा था ना, पता है बड़ा हौच पौच हो जाता है सिस्टम कि कब क्या करें। आप सीधे नोकेल्सो या नोसेल्सो आइफा, खत्म। क्या हो गया, नेक्स्ट बात फोर्थ क्या है जरा बताना। अच्छा सेकंड में ओ था और थर्ड में क्या था बताओ, सी। थर्ड में सी था, बोलो फोर्थ में क्या है जरा बताना, ई मीन्स यस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाँ अब बताओ, मैं एक चीज बताऊं बेटा, यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। पता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पहले ही देख डालते हैं। अच्छा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या होना चाहिए था, माइनस, और ऑक्सीजन पे क्या, प्लस, लेस स्टेबल, डाल दिया पीछे, जब ज्ञान से गलत हो गया। उसको चेक करने से पहले आपको 3 रास्तों से गुजरना था, 1 2 3, तब ये चौथे पे जाना था। पता आपने पहले देख लिया। अच्छा ये प्लस गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सेकंड नंबर है भाई ऑक्सीजन का, प्लस, डालो इसको पीछे हटाओ, तो ये गड़बड़। तो अगर आपको इस कंडीशन तक पहुंचना है तो उसके पहले 3 काम कर लेने हैं, तब चौथा काम है। तो ये कंडीशन, इसके रूल क्या था बताओ जरा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या, स्टेबल। और बताओ जरा नेगेटिव, और हाँ पॉजिटिव चार्ज ऑन, या फिर ऐसे कर सकते हो ना, यस हाँ चलो, हाँ चलो यस यस एज यस, ठीक है, ओके ठीक है, डन क्लियर। कितने हो गए बताओ, ई तक पहुंच गए, ई तक पहुंच गए बेटा, गुड। क्या तक बात समझ में आती है, चलो नोट करो इसको, सेंटेंस याद रख। चलो यहां तक बताओ क्या था, नोसेल्सो आइफा। क्या आप नोसेल्सो पढ़ रहे हो, नोकेल्सो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, नोसेल्सो पढ़ रहे हो, चलो ओके, मैं भी वही पढ़ूंगा, नोसेल्सो आइफा। एन क्या था, न्यूट्रल, न्यूट्रल सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ऑक्टेट। उसके बाद किसका नंबर आएगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा बॉन्ड। आपको क्या चेक करना है, केवल पाई बॉन्ड देखना है, केवल क्या देखना है, पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा, नॉट सिग्मा, क्योंकि सिग्मा तो सफिक्स जितने हैं उतने ही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर NO C, नो, उसके बाद नो से E आया, E मीन्स क्या, और वहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। क्लियर, ये चार कंप्लीट करो, नोट डाउन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बेटा, ये आपके बहुत काम आने वाली है।
इस वाले पार्ट में बेटा आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं गड़बड़ यही होता है, गड़बड़ यही होता है इस वाले पार्ट में। और मैंने तरीका बता दिया है। प्लस का कैसे देखोगे, और आप टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख डालो, और प्लस है तो एक कम कर लो और फिर काउंट कर लो कि 8 है कि नहीं है। माइनस है तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख डालो और एक और डाल दो, फिर चेक कर लो 8 है कि नहीं है, तो पता चल जाए कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। और कहां पे चेक करना है, सिर्फ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप सब जगह चेक करने लगो परसेंट से, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पीरियड के बाद ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाता है। क्या नाम था? लोसेंसो आइफा, एन न्यूट्रल, ओ ऑक्टेट, सी कोवेलेंट, ओनली पाई बॉन्ड चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस फॉर्मल चार्ज का मतलब समझ लो। फिर इसमें एक प्लस है और इसमें ज्यादा चार्जेस है, तो जितना कम चार्ज होगा कंपाउंड के अंदर उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, ये कहने का मतलब है मेरे। कोई सा भी एनी बात समझ में आ रहा हो? बोलो। हाँ ठीक है, बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लेस फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर हम इसको ए बात करो, इसको बी बात करो। अगर हम लेस फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इसमें लेस है और इसमें क्या है, बोलो ना जल्दी से बताओ। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ए या बी? और वैसे बेटा प्लस के बगल में प्लस अनस्टेबल। समझ आया ना? लेस फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? तो हर चीज का मीनिंग समझो आप पहले। अब मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। फॉर्मल चार्ज मतलब चार्ज, छोड़ो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज मतलब चार्ज, बस छोड़ो। इसके बाद क्या है बताओ? कौन सा नंबर बेटा ये? 6 नंबर। एस का मतलब सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज आ गया तो आप बताओ खुद, जैसे यहीं पर बात थी, लाइक हमने कहा कि एक एटम ए है और ये बी है, ये ऐसा बोलो है ना? या फिर मैं ऐसे ये प्लस और यहाँ पर भी क्या है बताओ? प्लस। मेरा इन दोनों में चार्ज कैसा आ गया? तो सेम चार्ज आ गया तो क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। तो अगर सेम चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ? अनस्टेबल। तो सेम चार्ज प्लस प्लस भी हो सकता है और सेम चार्ज माइनस माइनस भी हो सकता है। तो कौन सा केस होगा बताओ? वो अनस्टेबल। ये सब चीजें आएंगी, ये सब चीजें आएंगी अभी आगे। बोलो, क्लियर है बात यहाँ तक? जनरली पास में भाई देखो, जितना ज्यादा पास में होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, दूर बढ़ता जाएगा तो आगे बात मैं बहुत बात करता हूँ। इसके बाद एस हो गया, इसके बाद क्या है बेटा? ओ। अब मैं बता रहा हूँ, देखो यही पे बता दूंगा मैं आपको। ओ मीन्स अपोजिट, ओ मीन्स अपोजिट, यस। और अपोजिट चार्ज अगर आ गया तो स्टेबल। इस बात पे जरा ध्यान देना, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, इस बात में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, है ना? जैसे कि मान लो एक सिस्टम है, ओ मीन्स क्या है बताओ बेटा? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज हो तो क्या होगा? स्टेबल होगा। अच्छा बेटा बताओ, अपोजिट चार्ज जितना पास में होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। और अपोजिट चार्ज जितना दूर होगा उतना स्टेबल। सो या कह सकते कि मोर क्लोज अपोजिट चार्ज, कौन सा? मोर स्टेबल। जैसे कभी कंपैरिजन करने को आ जाए, एंड मोर अवे लेस स्टेबल। अगर हम यही चीज ऊपर में लिखना चाहें तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? मोर क्लोज, बताओ मोर क्लोज लेस स्टेबल। अरे भाई सेम चार्ज है ना बेटा, लेस स्टेबल। और अगर मोर अवे मोर स्टेबल। क्या बात लॉजिकल बात है बेटा? अच्छा कुछ नया चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बताओ मुझे अब। सब कुछ वही है ना बेटा, बस चीजों को मैं अरेंज कर दे रहा हूं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। आई थिंक नुकेल्सो हो गया, ये है वो। आ रही बात समझ में? हो गया नुकेल्सो। और ध्यान रखो, अब इसके बाद जो आइफा आ रहा है, क्या आ रहा है? हम यहां पर नुकेल्सो कभी यूज नहीं करेंगे, यहां पर नुकेल्सो यूज नहीं करना है। यहां पर नुकेल्सो यूज नहीं करना। नोट कर लो, आइफा के एग्जांपल हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले हम ये नुकेल्सो कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्टिंग आइफा नेक्स्ट, फर्स्ट नुकेल्सो। क्लियर हो गई सारी बातें? हाँ, तो ये ट्रिक था। हाँ, इसमें बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, 8 नंबर, ध्यान दो, ध्यान देना, सुनना। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर सुनना बेटा, ये है ऑक्सीजन,
और ये प्लस, बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो इसका जो आर एस है वो ये है। सुना मैं क्या पूछा था, क्या यहाँ पर बीबी है? अरे लोन पेयर सिंगल प्लस, बीबी कंडीशन था कि नहीं था? अब प्लस का मतलब इसके पास खाली डब्बा है, भरेगा ये इसको, तो यहाँ पर क्या बैक बॉन्डिंग है? क्या यहाँ पर? और अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है तो तुरंत बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? तो क्या ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा? कौन से फॉर्म में जाना चाहेगा? इस फॉर्म। व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन और दिस वन? दिस वन और दिस वन? जवाब देना सब लोग। अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है तो क्या ये, अब ये दोनों एक दूसरे का आरएस है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर ये एक दूसरे का आरएस है और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आ जा रहा है तो बताओ ये इसमें बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी स्टेबल केस ऑफ रेजोनेंस, तो ये तुरंत आगे बढ़ना चाहेगा या वही रुकना चाहेगा? कि तुरंत क्या बना देगा? और कोई चीज बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ता ही है भाई। इसका मतलब अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर ये ए है और ये बी है तो विच वन इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल, बैक बॉन्डेड हो गया। फिर वो बात नहीं करनी है, कहाँ से चलना है? छोड़ो वो सब नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, इफ देयर इज बैक बॉन्डिंग, इफ देयर इज बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर है, सुनना कुछ नहीं चेक करना, लास्ट में डाल देना उस कंपाउंड को, लास्ट में डाल देना, कुछ ना चेक करना। किसको? इसको, क्योंकि ये इसमें रहेगा ही नहीं, तुरंत ये इधर चला जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रहेगा। इसका मतलब अगर इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डिस्ट्री नहीं करेगा, तुरंत ये बना देगा। इसलिए जब कभी भी व्हेनेवर देयर इज अ बैक बॉन्डिंग, उसको हमेशा उठा के कहाँ फेंक देना? पीछे फेंक देना, और कोई नोकेल्सो यूज नहीं करना, कोई नोकेल्सो यूज नहीं करना, नो नोकेल्सो, नो यूज ऑफ नोकेल्सो। बस अब बस इतनी ही बात है, और यहां से हो गया आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ। हाँ, ये लास्ट में फिर से मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे बेटा, अगर बैक बॉन्डिंग आ गया क्या करोगे? फेंक देना लास्ट में, कुछ भी नोकेल्सो लगाने की जरूरत। अगर आप पता है आप सोच तरीका क्या होगा, आपके पास 4 स्ट्रक्चर है, बैक बॉन्डिंग दिख गया कहीं, उठा के फेंक दो कुछ, उसके बाद अदर्स में चेक करो, ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं है। फिर थोड़ा भावनाओं को समझा करो। आरएस है, आरएस को हम डबल एरोस, तो क्या नोकेल्सो समझ में आया? आइफा भी नहीं बता रहा हूं, ओके, बस इतना जरूर लिख लेना, नहीं कुछ नहीं छोड़ना है, आइफा अलग से लिखना। हम पहले इसकी एग्जांपल तो कुछ कराएं आपको। फॉर कोवेलेंट में क्या देखना है? पाई बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या देखना है? पाई बॉन्ड। NOC हो गया, E L लेस फॉर्म, लाइक एक में प्लस है और एक में प्लस प्लस है, तो कौन स्टेबल है? प्लस ज्यादा है, एक में प्लस और एक में प्लस माइनस है, लेस फॉर्मल चार्ज, लेस फॉर्मल चार्ज, समझ रहे हो? अच्छा, नोकेल्स, नोकेल सो SO बताओ, S मींस सेम चार्ज, सेम चार्ज अगर ज्यादा क्लोज है तो स्टेबिलिटी कम होगा, और अगर दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। O मींस अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज जितने पास होंगे बॉन्डिंग उतना ज्यादा होने के चांसेस होगा, स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। इस नोकेल्सो क्लियर? पक्का? आइफा की बात फीफा से मिलने के बाद करेंगे। तो चलो अब हटाया जाए सबको। अब आपको क्या करना है, ये जो सेटअप मैंने बताया है आपको, ये जो ट्रिक मैंने बताया है बेटा, इसको आपके माइंड में याद है। नोकेल्सो याद है ना? नोकेल्सो याद है? ओके, नोकेल्सो आइफा। बेटा थोड़ा सा गलत काम करते हो आप, ऐसे लिखा तो करो कम से कम एक बार ऐसे। किसने 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 सच बताओ, किसने लिखा है? किसने लिखा है ये? किसने लिखा है? आपने अपनी कॉपी में किसने लिखा है? तो लिखो पहले इसको, गलत काम मत किया करो। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं फॉर्मिक एसिड का। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, कराओ। बताओ रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पर ये वाला करा दो बेटा,
पहले तो स्केलेटन बना लो भैया, इसे बना लिया स्केलेटन। अब ये लोन पे सिंगल डबल, यहाँ डबल, यहाँ प्लस और यहाँ पर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? देखिए फॉर्मेट हो सकता है, कई सारे फॉर्मेट्स की हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ बेटा हंस लो, है बोर्ड में देख लो। ये चार, एक है ए, एक है बी और एक है सी और एक है डी। अब देखो बिना किसी मतलब कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज एकदम होनी ही नहीं है। जब देखा जाए नोकेल्सो स्टार्ट किया जाए, नोसेल्सो से स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट न्यूट्रल है कहीं पर? नहीं, फर्स्ट बैक बॉन्डिंग कहीं नहीं। अगर बैक बॉन्डिंग होता तो उठा के फेंक देते और देखते भी नहीं उसको दोबारा, उठा के फेंक देते उसको दोबारा है क्या बैक बॉन्डिंग? नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब हाँ, तो मैं बार बार बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखो, नोकेल्सो हाइपर तो ठीक है, लेकिन पहले क्या चेक करना है? बैक बॉन्डिंग। वो है तो उठा के पीछे डाल दो, नहीं है तो अब स्टार्ट करो भाई नोसेल्सो हाइपर। तो बताओ ये कौन सा न्यूट्रल है इसमें? अरे भाई इसमें पूरा चार्ज कितना है? जीरो। कहीं चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो कितना है न्यूट्रल? बेटा अब पेन नहीं चलेगा, पेन सबका नीचे, पेन डाउन, अपने अपने पेन सब लोग नीचे डाल दो, अपने अपने पेन नीचे डाल दो। डाल दिया? ओके, नीचे डालने का मतलब नीचे फेंक मत देना, कॉपी को ऊपर रख लो। देखो फेंक दिया। अब चलो आगे बात करें। तो बेटा हमारा एक काम तो किसको काट दिया जाए, अब बचते 3 है। अब देखो कितना आसानी से काम करें, अब कोई सा भी अब करो। अब ये न्यूट्रल तो नहीं है, यानी पहला नंबर तो गायब। एन के बाद क्या था? ऑक्टेट। चलो चेक करते हैं, जल्दी देखना, चेक करना। पहले बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया। 8 कहाँ होता है? 6 होता है, मतलब कुछ भी। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। फिर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस है तो क्या 8 है? क्या 8 है? कैसे 8? इसमें 2 काउंट करोगे आप तो 2 4 6 2 8। यस कंप्लीट, सी कंप्लीट, ऐसे लिखो। सॉरी सी नहीं, ओ कंप्लीट, ऑक्टेट, NO ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करो बेटा जल्दी से, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 1 प्लस आया, उड़ा दो, उड़ गया। काउंट 2 4 6 8। अरे वाह, अभी रुको, अभी मोस्ट कुछ मत बोलो, आगे तो बढ़ो पहले। ऐसे मतलब अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट, चलो हो गया नंबर दूसरा। अरे आगे भी तो हो सकता है किसी में कंप्लीट हो, तो उसमें हुआ तो फिर आगे बात करनी होगी ना, इसलिए ऐसे नहीं न्यूट्रल वाले को सबसे पहले डाल दिया। बेटा एक ही बात समझना है, दुनिया फिर दोबारा कभी नहीं भूलने वाले हो, अभी पक्का चीज बता रहा हूँ कंफर्म। कोई भी स्टेबिलिटी चेक करना फिर आप आराम से, बस बैक बॉन्डिंग, बस बैक बॉन्डिंग को माइंड में रखना है, क्या वो सबसे लास्ट में डालना है। चलो इसमें अब इसमें चेक किया जाए, कार्बन प्लस, मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 1 2 3 4। क्या करें इसको? क्या करें इसको? क्यों उड़ाया बेटा, क्यों उड़ाया इसको? उड़ गया। उड़ा क्यों? प्लस है भाई, नो काउंट। 2 4 6। वाह वाह, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट है वो आप कुछ नहीं लिखेंगे, जो इनकम्प्लीट है वहां लिखेंगे हम। नाउ कम टू दिस, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 1 नहीं, अब रुक जाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 और एक माइनस है तो माइनस है तो डाल दो, प्लस है तो निकाल दो। नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8। अरे भाई
कंप्लीट। आगे बात किया जाए, चलो इसकी बात करते हैं। ओके, एकदम आप देखो, एक ही एग्जांपल से आपकी दुनिया की बहुत सारी कहानी क्लियर होने वाली है। बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अभी फिनॉल का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, एंड देयर विल सो मेनी मोर एग्जांपल। फिर आइफा की बात कर लेंगे, खत्म। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर आज निपटा लेंगे, ठीक है। चलो देखो इसमें बात करें, बेटा इस कार्बन पे माइनस है, चलो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 और 4, और एक माइनस है तो एक और। आप जरा काउंट करो, क्या है 8, क्या है 8? अरे भाई 4 होता तो 4, 1 2 3 4 लिख लिया, और माइनस है तो एक और लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस आया है। गॉट इट? गुड। 2 4 6 2 8 कंप्लीट। मौज हो गई, मौजा ही मौजा। चलो अब बताइए इसकी बात किया जाए। नहीं अब रुक जाओ, चेक करेंगे हम पहले, है ना। ऑक्सीजन कितना अच्छा होता है? 1 2 3 4 5 6। एक को क्या करें? उड़ा देते, उड़ गया। कितने हैं बेटा बताओ? 6 है कि कितने? पक्का? 2 2 4 2 6। मौज नहीं है भाई इन हैं? चलो आगे की बात करते हैं बेटा, बताओ अब इन चारों में न्यूट्रल कौन है? ए, पहले आ गया। इन चार, अब न्यूट्रल के बाद क्या चेक करते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट इन चारों में से, इसको तो हटाओ, अब इन तीनों में से किसका ऑक्टेट पूरा का पूरा कंप्लीट है पूरी जगह पे? तो नाउ ये सारे का कंप्लीट है, इसका मतलब इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? ये भी खत्म। आ रहा समझ में? अब नो फेल्सो कैसे यूज करना समझ में आ रहा है? पहले न्यूट्रल चेक कर डालो, जो न्यूट्रल है पहले डाल दो, उसके बाद न्यूट्रल से काम नहीं बना तो आगे बढ़ो और क्या चेक करो? ऑक्टेट चेक करो। तो हमने इन सबका ऑक्टेट चेक किया और देखा कि भाई इसका ऑक्टेट क्या था? कंप्लीट। आ गया दूसरे नंबर पे। अब आप बात करते हैं इन दोनों की, तो इसमें भी इनकम्प्लीट है और इसमें भी इनकम्प्लीट है। इसमें भी ऑक्टेट क्या है बोलो बेटा? इनकम्प्लीट। और इसमें भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो ऑक्टेट से काम बना क्या? नहीं बना। गो हेड। कोवैलेंट, मोर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मोर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड दोनों में बराबर, मतलब बराबर है, मतलब 0 0 है, बराबर है मतलब 0 0। तो बताओ N हो गया, O हो गया, C हो गया, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहीं से काम हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस और लेस पर माइनस। तो कहानी उल्टी हो गई। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये है तरीका एक्चुअली में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस निकालने का। वीकेएस ट्रिक समझ में आई? ये है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो ये नहीं बेटा कि आप इलेक्ट्रॉन, अब जैसे कि आप में से बहुत से लोग क्या करते पता है, मैं बता रहा हूँ, वेट। अब देखते अच्छा मोर इलेक्ट्रॉन पर माइनस, मोर इलेक्ट्रॉन पर माइनस, आप इन्हीं दोनों में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मतलब तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये हम स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया, उसके बाद अगर वो रूल फेल हो जाता है तो आगे बढ़ो, वो फेल हो जाता है तो आगे बढ़ो, वो फेल हो जाता है तो आगे बढ़ो, और बढ़ते रहो जब तक कि कोई ना कोई एक रूल अप्लाई हो जाए। और अगर नोकेल्सो में कोई भी अप्लाई नहीं होता है, देन हम बात करेंगे किसकी? आइफा की बात। क्या बेटा? अब होता तब देखते बेटा, है ना। जब होता हम तब देखते। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लें। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि मान लो यहाँ भी प्लस माइनस होता है और यहाँ भी प्लस माइनस होता है, तो बेटा कंपाउंड एक ही होता है। अगर यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, मतलब आप एक कंपाउंड को 2 बार लिख रहे हो। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, रुको, अभी क्या कर रहे हो बेटा? अभी ज्यादा नहीं, 3-4 एग्जाम्पल में कहानी निपटा दूंगा मैं, क्योंकि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आप समझ लो। अब फिनॉल के एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। रुको, रखो पेन नीचे, अरे कोई जल्दबाजी मत करो, रुको रखो भाई, एक बार सीख गए तो कहानी फिर हमेशा के लिए क्लियर है भाई। चलो स्ट्रक्चर बनवाओ जल्दी से, अब इसका स्ट्रक्चर बनवाओ इसका, आप बस लोन पे आ रहा है बेटा इसके पास। चलो 1 2 3 मैं सीधे लिखूंगा, क्योंकि ये सब काम हम बहुत तेजी से बहुत बार कर चुके हैं। प्लस और यहाँ पर माइनस। नाउ और नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी, आप देखो यहाँ पर भी आपको बेटा बहुत अच्छा केस दिखेगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं जरा सा, यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, यहाँ पर माइनस,
चलो, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, एक ए है, और आपने 12th में ये वाला एग्जांपल जरूर किया होगा। कितने लोगों ने 12th में इसका स्टेबिलिटी चेक किया था? याद है ना कैसे किया था? क्या वीकेस्ट ट्रिक यूज कर रहे थे तब? आप समझ लो और देखो एकदम पहले तो कहीं बैक बॉन्डिंग है, चेक करो जरा, नजर आ रहा कहीं? नहीं भाई, कोई केस नहीं, कहीं भी नहीं। तो कोई किसी को उठा के फेंकना कहीं नहीं फेंकना है। तो स्टार्ट हो जाए कहां से? नो सेल्स हो। कोई न्यूट्रल है क्या इसमें? यस, दिस इज न्यूट्रल। काट दिया जाए इसको भाई। अब ये आते हैं इतने। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, यहाँ भी कार्बन पे ही माइनस है, यहाँ पर भी कार्बन पे ही माइनस है, यहाँ पे कार्बन पे ही माइनस है, तो एन के बाद ओ आता है, ऑक्टेट आता है। तो अगर हम इसका ऑक्टेट निकाल लें, इसका भी ऑक्टेट वही होगा। अगर कंप्लीट हो गया इनकम्प्लीट होगा, अगर कंप्लीट इसका तो इसका भी कंप्लीट होगा, इसका भी कंप्लीट होगा, जैसा है। चलो स्टार्ट कर, एक का निकालते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 4, 1 2 3 4 और एक माइनस, काउंट इट, 2 2 4। अब मजा आएगा बेटा। आप एक चीज तो भूल जा रहे हो ना, यहाँ पे कार्बन पर माइनस है। तो बेटा जब हमने आपको बताया था ना, कार्बन पर अगर चार्ज होता है तो उसका वैलेंसी 3 होता है, तो आप हाइड्रोजन नहीं लगाओगे यहाँ पे? मुझे ये बताओ, चलो वो भी तो लगा हुआ है ना बॉन्ड लाइन डायग्राम में। अब ऐसा नहीं कि जो ऐसे ही लिखा हुआ ऐसे ही कर लिया उसका, नहीं पता। नो चेक, अब चेक करो, बताओ कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4, 1 2 3 4 और एक 5। क्यों? अब काउंट करो, 2 4 6 2 8। इसका मतलब यहां भी कंप्लीट, यहां भी कंप्लीट, यानी ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। अब इसका चेक कर लो तो इसका भी वही आ जाएगा, ऑक्सीजन। बेटा इसको बना लें ऐसे, बताओ ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक को क्या करें? उड़ा दें। उड़ा दिया। 9 2 4, एक बॉन्ड में 2 काउंट करना, 2 4 6 8 है ना? 2 2 4 2 6 2 8। ये कहां से आ गया? फिर नहीं है, सही क्या मतलब? फिर से चलो बताओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 6, गड़बड़ मत करना, 1 2 3 4 5 एक को उड़ा दे, 2 2 4 2 6 2 8। अरे वाह क्या बात है, सभी का ऑक्टेट। समझाने में टाइम लगा रहा हूं, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे ना बात? क्लियर? अच्छे से मतलब ऑक्टेट वाला काम भी खत्म। एन हो गया, ओ हो गया, अब सी मींस पाई बॉन्ड, 2 यहां भी 2 यहां भी 2 अभी, ओ भी गया। फिर मौज हो गई, फिर मौज हो गई भाई, हो गई ना? एन भी गया, ओ भी गया, सी भी गया, ई आ जाओ, इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बेटा ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ऑक्सीजन, अरे तो ये भी गया, मौज ही मौज है आज तो। ई भी गया, तो अब एल लेस फॉर्मल चार्ज, तो यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, ये भी गया। आगे बताओ, सेम चार्ज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम चार्ज है ही नहीं, ये भी गया। एंड विच वन इज लास्ट? वो नहीं गया। कहानी समझ रहे हो? मैं लास्ट पॉइंट को भी यूज करके दिखा दे रहा हूं आपको। अगर आप बात समझ पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी पोजीशन पे आप जा रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको। अब जरा देखो बेटा, मैंने आपको सिखाया था उस दिन नहीं, हाजिरी के दिन सिखाया है मैंने, है ना? देखो क्या मजा आ गया। ओके नाउ चलो, अगर अपोजिट चार्ज ज्यादा, बेटा ठीक है सब, अगर प्लस माइनस पास में है, यही पूछ रहा हूं मैं, कुछ थोड़ी बोल रहा था आपको मैं। अगर प्लस माइनस ज्यादा प्लस में तो स्टेबिलिटी, अगर दूर हो गया तो स्टेबिलिटी। यहां भी पास में, यहां भी पास में, और यहां पर, तो ये कहां चला गया? लास्ट में, क्योंकि सेम चार्ज, अपोजिट चार्ज अगर दूर है तो स्टेबिलिटी कम होता लिखाया था। कौन लास्ट में गया?
और अगर अच्छा नोकेल्सो का लास्ट ओ था, नोकेल्सो का लास्ट ओ था, उसी से सब होना था। आइफा तो बात ही अलग है, धोखा नहीं दिया। अब यहाँ भी बराबर जगह पे और यहाँ भी बराबर जगह पे, क्योंकि ये देखो इधर से देखो चाहे इधर से देखो, कहाँ इधर से पकड़ो या पकड़ लिया, समझ रहे हो ना, उधर से पकड़ो एक ही बात है। तो बेटा यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर भी डिस्टेंस, तो पता है अब क्या करने वाला हूँ मैं, b इक्वल्स टू d, दिस विल बी द आंसर। दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे बेटा नहीं ठीक है, अब आपको लग रहा है ना ऐसा। अच्छा इन दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ इसीलिए मैंने एक का चल लिया था कि वो सिमिलर है, बट हम कि नहीं, हम आपके बेटे एक आदत डाल रहे हैं कि मान लो कि फिर चलो ठीक है आप एक आदत पड़ा हुआ है ना, तो फिर मिस ना करो उस चीज को, अदरवाइज तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। नो डाउन। आप जरा बता रहा मुझे, मैं आपको अगर एक कंपाउंड ये दूं, जरा देखना एग्जांपल देखते जाओ फटाफट। मैंने कहा कि हमारे पास ये BH2 है और ये NH2 है A और B, हमारे पास है ये BH2 डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है, विच वन इज मोर स्टेबल? इसके पास डब्बा है और इसके पास लोन पेयर है, याद करो सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं। तो इसमें है बीबी आए तो उठा के डाल दो पीछे। बोरॉन के पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास लोन पेयर है। तो देखो लोन पेयर सिंगल वैकेंट, याद है ना, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, अब जरा बताना दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट बेटा नोटिस, विच वन इज मोर स्टेबल? पता है क्यों? कि बेटा ये लोन पेयर है और ये डब्बा है, यहाँ भी डब्बा यहाँ भी डब्बा, तो डब्बा मतलब यहाँ पे क्या क्या बीबी, हाँ डब्बा है, डब्बा ठीक हो गया, बस 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 हो गया डब्बा बेटा। अब यहाँ पे डब्बा आ गया और यहाँ पे लोन पेयर आ गया, मतलब बीबी आ गया, तो बीबी आए तो कहाँ फेंके? विच वन इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर? चलो नेक्स्ट। बेटा नहीं प्लीज, अब देखो आप बात, मुझे पता आप मेरी सारी बात मानते हो, ये बात भी मानो, बातें बिल्कुल मत करो। ओके, ये वाला पार्ट जरा देखो, क्या यहाँ पर कहीं पर बैक बॉन्डिंग है? क्या यहाँ पर कहीं पर? बेटा लिखना थोड़ा बंद करो 1 मिनट के लिए बस, इसके बाद ब्रेक है, इसके बाद ब्रेक है। क्या यहाँ पर कहीं पर बैक बॉन्डिंग है? अरे भाई ये लोन पेयर और ये डब्बा, जहां प्लस चार्ज मतलब खाली,
तो ये लोन पेड़ और ये डब्बा, और डब्बा आया तो बीबी। डब्बा कौन लेके आता है भाई? बीबी है ना। तो यहाँ पे आ गया बीबी, तो बीबी आ गया, तो बीबी को कहाँ डाल दिया? सबसे पीछे। ऐसा मत करना आगे फ्यूचर में। अब क्या करना है कि बेटा अब हमें ए और सी में नो कैल्सो यूज करना है। कोई न्यूट्रल है क्या? नहीं है। ऑक्टेट अगर हम चेक करें यस, तो इसका इनकम्प्लीट है। आप सीधे लिख दो इनकम्प्लीट। क्या करके दिखाऊं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा बेटा इसका ये तो लास्ट में गया, इसका चेक करो। 5 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये उड़ा दिया। 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8। अब मतलब हो गया काम, यहां पे कंप्लीट है भाई, हो गया। तो इनकम्प्लीट है। अच्छा ये बैक बॉन्डिंग तक कहां गया? खत्म कहानी इसकी लास्ट में। अब इसमें इनकम्प्लीट पे कंप्लीट। अब और एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या? पक्का? मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस हो गया, बट आईफा की बात हम करेंगे टी ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू। So in these compounds, I means intermediates. What is the intermediates बेटा? काप कटायन, बोलो, काप नायन, या फिर फ्री रेडिकल। फ्राइज रूल में हम लोग कौन सा फॉर्म देखते थे बताओ? मेंजेनाइट फॉर्म। बाकी इसके बारे में तो क्या बोलना, लंबा लेक्चर हो चुका है इसके बारे में। तो जब ये चीजें आएंगी, अच्छा एक काम करो, बात ये हमने आपको बोला कि नेवर इज नो कैल्सो, चलो करके देखो क्या होगा, करके देखो क्या होगा। क्या न्यूट्रल है? जल्दी बोलो। नहीं है। चलो आगे। ओ क्या? ओ ऑक्टेट, इसका भी इनकम्प्लीट, इसका भी इनकम्प्लीट। आगे बात करो चलो। सी कोवेलेंट, यहां भी एक पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई बॉन्ड। सुनो जरा ध्यान से, आगे बढ़ो। ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम पर है प्लस। आगे बढ़ो। एल, एल क्या था? लेस फॉर्मल चार्ज, बराबर है। आगे बढ़ो। सेम चार्ज, वही है। आगे बढ़ो। नहीं है। अरे तो कुछ तो नहीं है, नोजल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो जब ऐसा चीज आएगा तो आपको नहीं लग रहा है, जरा ध्यान देना मैं क्या कहना चाहिए। इंटरमीडिएट्स का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो, बताओ बेटा कार्बन दोनों एटम सेम है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। सो वी कैन यूज ईडी। व्हाट वी कैन यूज? तो यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट आता है तो अब जस्ट यूज क्या बताओ? ईडी यूज कर लो, या फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। नो सेंस इज नॉट यूज्ड। अब बताओ जरा ऐसा, इसमें और इसमें बेटा प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? रेजोनेंस हो रहा है। आप चाहो तो देख सकते हो इसमें पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी फिक्स्ड है, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी फिक्स्ड है। पाई बॉन्ड जो भी है, एटम मॉलिक्यूल भी एक ही जैसा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसको। बट यहां पर नो सेल्सो यूज नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या बन गया? इंटरमीडिएट आ गया। क्या गया बताओ बेटा? ये इंटरमीडिएट आ गया। कहने का मतलब समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पे प्लस सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? खत्म है। प्रेफरेंस किसको देते हैं पहले? रेजोनेंस। और वैसे भी 2 डिग्री है, रेजोनेंस भी है, तो अच्छी बात है ना। और ये 1 डिग्री रेजोनेंस भी नहीं है, तो और खत्म है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसकी बात अगर हम करें तो बताओ बेटा यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो तो एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी और ये कॉमन है। हाँ तो चाहो तो आप डिग्री देख लो, 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? आ रही समझ बात? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इंटरमीडिएट, आईफा, नो यूज ऑफ नो सेल्सो। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यूज लगाने लगो। अब अगर इसकी बात करें तो सेम सिमिलर, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, तो सिंपल कौन ज्यादा स्टेबल है? नो डाउट यहाँ पे 2 डिग्री और यहाँ पर 1 डिग्री, बट स्टिल दिस इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 2 डिग्री है नो डाउट और यहाँ पर 1 डिग्री है नो डाउट, बट हियर देयर इज रेजोनेंस, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। क्या आईफा में आई समझ में आया? मैं पूरा फा भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे फा नहीं समझा। अब मान लो आपको मैंने ये कंपाउंड दिया, जरा एफ ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिया हूँ मैं बताओ? ये कौन सा पार्ट था? आई।
अब कौन सा पार्ट है? एफ मीन्स व्हाट? अभी आप देखना कि आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा कि हम क्यों बात कर रहे थे एक्चुअली। लोकल्सों का कोई भी पार्ट अगर यहां पे आ जाए तो बता दो मुझे। न्यूट्रल है दोनों भाई, 3 2 5 3 2 5, 5 बाउंड भी सभी में सेम है, चार्ज वार्ज है नहीं, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज, अपडेट फोकटेट कुछ भी, दोनों रिंग है। ऐसे केसेस में हम बेंजोनाइट फॉर्म, फ्राइज रूल, मोर बेंजोनाइट फॉर्म मोर स्टेबल, याद है? मोर बेंजोनाइट फॉर्म मोर, बोलो स्टेबिलिटी। बेटा क्लियर है? सब जरा बताओ, इसमें एक बेंजोनाइट फॉर्म है, क्या ये वाला बेंजोनाइट फॉर्म है? नहीं है। इसमें बताओ जरा सा, इसमें ये भी बेंजोनाइट है और ये भी, इसमें एक और इसमें 2 है, विच वन इज मोर स्टेबल? क्लियर है बात? देखो ये भी बेंजीन जैसा दिख रहा है और ये भी बेंजीन जैसा दिख रहा है, बट इसमें केवल ये बेंजीन दिख रहा है, अगर यहाँ से घुमाओगे तो बेंजीन नहीं दिखेगा। ऐसे याद रखो, बेंजीन जैसा दिख जाए तो बेंजोनाइट फॉर्म। सो विच वन इज मोर स्टेबल? बीच फ्राइज। और इसके एग्जांपल में और भी क्लास में करा चुका हूँ आपको, तरीका समझ गया फ्राइज? तो आइफा का मतलब समझ रहे हो अभी? क्योंकि अभी नस्ल से यूज होगा नहीं, करो आप कुछ इससे कर ही नहीं पाओगे आप, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट वन इज व्हाट? बताओ। ए क्या था बताओ? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपको, क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, देख लो जरा बेटा, बात मुझसे पूछो। हाँ कौन? हाँ तो कोई बात नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे चेक करेंगे, खत्म बात। अब कई कहने का मतलब है ना कि आप पी मत समझो कि हमेशा हमेशा लगाना है, तो ये कहने का मतलब कि इंटरमीडिएट्स को भी माइंड में रखना है कि भाई उनकी स्टेबिलिटी हम अलग टाइप से चेक करते हैं, वो मैंने कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। लोकल्स हो ना? हाँ बिल्कुल। आइफा बेटा आप देख लो क्या है, अब देखो ना यहाँ पर भी ये क्या है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं लगेगा यहाँ पे। तो आइफा जो आ गया, मतलब इस टाइप के कंपाउंड अगर आ गए तो न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली जैसे हम करते थे वैसे करेंगे, ये कहने का मतलब है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब बताओ, एरोमेटिसिटी में मैंने एक कंपाउंड लिया बेटा, देखना ध्यान से, देखना, मैंने एक कंपाउंड लिया, मैंने कहा कि ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले रहा हूँ, ये A है, ठीक है, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ही एग्जांपल लूंगा बस। हाँ, यहां पे आप एक गलती कर सकते हो नो कैल्सो लगाने की, इस बात पे ध्यान देना, मैं इसमें स्टार लगाना चाहूंगा, बी केयरफुल। देखा जरा ध्यान से बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस? 6, not divided by 4. Aromatic. What is this? Aromatic. क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? यस हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और 4 इलेक्ट्रॉन है, ए एंटी एरोमेटिक, इसको भूल जाओ। क्या यहाँ पर कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है? सो दिस इज, तो जब कभी भी एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व हो जाए कभी भी नो कैल्सो यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नो सेल्सो यूज करते, सुनो सुनो सुनो, वेट, अगर आप नो सेल्सो यूज करते तो जरा देखते क्या होता है, ये न्यूट्रल, क्या बोलते, सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये सभी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ही है एक दूसरे के, देख लो आप, ये है यार सभी एक दूसरे के, एक बार ऐसे टूट रहा है, एक बार ऐसे उठ रहा है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर हो रहा है मतलब क्या है, वो आर ही होता है,
क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ना एटम का पोजीशन चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर चार्ज मूव हो रहा है तो कंफर्म है कि वो क्या है, रेजोनेंस ही है। तो अगर आप बात करते यूजिंग, अगर आप नोसेल्सो बेटा यूज करते तो क्या करते जरा बताओ मुझे कि भाई तो न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा। फिर इन दोनों में बात करते भाई ये, तो इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे इनकम्प्लीट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इनकम्प्लीट, यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते तो कार्बोकैटायन यहाँ पर कितना डिग्री है, 1 डिग्री, तो कार्बोनाइन 2 डिग्री, यहाँ पे कार्बोनाइन 1 डिग्री, कार्बोकैटायन 2 डिग्री। आप क्या बोलते थे, हाँ 3 डिग्री, तो आप बोल देते ना कि ये ज्यादा स्टेबल। मतलब कहने का मतलब बहुत सारी कहानी हुआ है, सब जो बोल गया ना उसको भूल जाओ जो मैंने बोला। मैंने कुछ बोला क्या अभी, कुछ नहीं बोला। फाइनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एरोमेटिसिटी आ गया तो भूल जाओ एकदम किसको, नोसेल्सो को, जस्ट यूज एरोमेटिसिटी। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ। उसके बाद बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। आई थिंक आप आइफा का मतलब भी अब समझ सकते हैं। सो आई मीन्स व्हाट, इंटरमीडिएट, एफ मीन्स व्हाट, प्राइज में तो बेटा आपको सोचने इस टाइप की रिंग दिखेंगी, खत्म। और एरोमेटिसिटी में आप एरोमेटिक, हाँ अब वही मैं बात फिर से मैं बोलूंगा कि बेटा एरोमेटिसिटी में नोसेल्सो नहीं, वैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया नेवर यूज नोसेल्सो, करो ही नहीं नोसेल्सो यूज। अगर इंटरमीडिएट आ जाता है या फ्राइज आ जाता है, एरोमेटिसिटी आ जाता है तो उसकी कौन सी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोसेल से लगाओगे तो मामला फेल हो जाएगा। और एक चीज और क्या सिखाया कि अगर आरएस में बैक बॉन्डिंग आ जाता है तो उसको उठा के, बट अगर डिफरेंट कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग आ जाता है, एक में और एक में है और एक में नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग विल बी मोर स्टेबल, नॉट फॉर आरएस, डिफरेंट कंपाउंड्स। नो डाउट, नाउ दिस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कंप्लीटेड। माइनस सिंगल डबल, which one is more dominating? Resonance is more dominating। ये सब डिग्री की बेटा बात की बात है।